बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और यही मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सलामत रहें, खुश रहें। तो आज का लेक्चर की अगर बात की जाए तो ये चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 8 है और इसमें डिस्कस किया जाएगा कपल एंड टार्क ऑफ अ कपल। सबसे पहले आपको ये बता दें कि कपल जो है वो बेसिकली एक पेयर ऑफ फोर्सेस का नाम है। ऐसी दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं और किसी एक बॉडी के दो डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट करती हैं। तो अब इसका अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, ये मैंने स्टार्ट में लिख दिया है। डिफाइन कपल एंड डिराइव द फार्मूला टू फाइंड द कपल टू फाइंड द टॉर्क ऑफ अ कपल। हाँ जी, तो अगर इसको डिफाइन करें तो कपल इज फाउंड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। मतलब कि कपल ऐसी दो फोर्सेस से बनता है जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। अनलाइक कह लें या आप इसको कह सकते हैं अपोजिट फोर्सेस, जिनकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है। ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, बट नॉट अलोंग दी सेम लाइन, लेकिन एक लाइन के अलोंग नहीं एक्ट करेंगी। दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। कपल इज फाउंड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग दी सेम लाइन। और फिर इसकी एप्लीकेशन कहाँ की जाती है? वी अप्लाई कपल टू रोटेट दी स्टीयरिंग व्हील। गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करते हुए हम दो इक्वल ऑपोजिट फोर्स से लगाते हैं। अगर दोनों हाथ से स्टीयरिंग को रोटेट कर रहे हैं तो वो एक कपल अप्लाई किया जा रहा होता है। फिर वाटर टैप को खोलने के लिए हम कपल यूज करते हैं। फिर टू टाइटन और लूजन दी नट बाय यूजिंग डबल आर्म स्पैनर। ये एक नॉर्मली सिंगल आर्म स्पैनर होते हैं, लेकिन डबल आर्म स्पैनर से अगर आप नट को टाइट करोगे या उसको लूज करोगे, उसके लिए फिर हम दो फोर्स लगाते हैं और वो दो फोर्सेज जो कपल प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट फिर हमारा एक्चुअली टॉपिक जो है वो है कि हमें कैलकुलेट करना है टॉर्क ऑफ अ कपल। कपल के टॉर्क के लिए फार्मूला डिराइव करना है। तो उसके लिए देखिए, consider two forces each of magnitude F acting on a body at points A and B। तो ये देखिए, ये एक बॉडी है, एक रॉड्स लाइक बॉडी है और इसके दो पॉइंट्स हैं A और B। ये सेंटर वाले पॉइंट से इनके डिस्टेंस OA और OB हैं। और फिर ये देखिए कि दो फोर्सेज जो इस पर एक्ट कर रही हैं, पॉइंट ए पर फोर्स एक्ट कर रही है, उसका मैग्नीट्यूड एफ है, और इसी तरह पॉइंट बी पर फोर्स एक्ट कर रही है, उसका मैग्नीट्यूड बी एफ ही है, इक्वल है। लेकिन ये दोनों फोर्सेज इस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं। इमेजिन करें कि बॉडी ने इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होना है। ये पाइवट पॉइंट भी होता है। तो ये फोर्स जो है ये बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और दूसरी बी पर एक्ट करने वाली फोर्स भी बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फोर्सेस बॉडी को एक ही डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती हैं। फिर जो टोटल टॉर्क होगा वो दोनों फोर्सेस के टॉर्क के सम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं और दोनों के टॉर्क की डायरेक्शन भी सेम है। तो टोटल टॉर्क फिर इन दोनों फोर्सेस के टॉर्क के सम के इक्वल हो जाएगा। अब सबसे पहले ये समझ लें कि ये दोनों फोर्सेस मिलकर एक कपल प्रोड्यूस कर रही है। तो कंसीडर टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट पॉइंट्स ए एंड बी। दीज टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस फॉर्म अ कपल that turns the body about O, जो बॉडी को O के अबाउट टर्न करती है या रोटेट करती है। नेक्स्ट फिर द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय
both the forces have the same direction। अब कपल की दोनों फोर्सेस की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन सेम है। Thus total torque produced by the couple will be equals to sum of torques produced by the two forces। तो टोटल टार्क हो जाएगा दोनों फोर्सेस के टार्क का सम। तो टोटल टार्क हो जाएगा टार्क ऑफ द कपल इक्वल्स होगा, देखिए ये फोर्स F है और किसी फोर्स का टार्क का फार्मूला या पहले टॉपिक में पढ़ चुके हो। टार्क इक्वल्स होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। ये टॉर्क वाला जो एक टॉपिक था उसमें फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हो। तो टार्क इक्वल्स होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। जब इस फोर्स का हम टार्क निकालेंगे ये आ जाएगा F मल्टीप्लाइड में इसका मोमेंट आर्म होगा OA। अच्छा, मोमेंट आर्म का कंसेप्ट एक बार फिर मैं बता दूं कि मोमेंट आर्म जिस पॉइंट के बाद बॉडी ने रोटेट करना है वहां से लेकर जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वहां तक का जो शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो दैट इज द मोमेंट आर्म। अब ये पॉइंट ए पर लगने वाली जो फोर्स है उसका मोमेंट आर्म हो जाएगा OA। सिमिलरली पॉइंट बी पर जो एक्ट करने वाली फोर्स है तो उसका मोमेंट आर्म होगा OB। अब हम टोटल टार्क ऑफ द कपल निकालेंगे तो ये दोनों फोर्सेस के टार्क के सम के इक्वल आएगा। तो ये पहले ए पॉइंट पर लगने वाली जो फोर्स है उसका टार्क हो जाएगा F मल्टीप्लाइड बाई OA प्लस बी पॉइंट पर लगने वाली जो फोर्स है उसका टार्क हो जाएगा F मल्टीप्लाइड बाई इसका मोमेंट आर्म है OB। इसके बाद आप यूं करें कि F कॉमन है, फोर्स F कॉमन है, ब्रैकेट में फिर आ जाएगा OA प्लस OB। ये OA और OB ये बेसिकली डिस्टेंस है। टोटल लेंथ है A से लेकर B तक, उसमें से एक पार्ट इसका है OA और इस लेंथ का दूसरा पार्ट है OB। अगर इन दोनों पार्ट्स की लेंथ को प्लस कर लें तो वो टोटल लेंथ आ जाएगी A से लेकर B तक। तो इसमें आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि पॉइंट O जो है वो भी कॉमन आता है, O को बाहर निकले नहीं। O कोई नंबर नहीं है, कोई मल्टीपल नहीं है, ना ही कोई नंबर है जिसको आप कॉमन निकाल लें। ये सिंपली OA लेंथ है और OB भी लेंथ है, तो इसलिए यहाँ से O नहीं कॉमन निकालना। बस ये करना है कि OA और OB दोनों लेंथ का सम जो है वो AB के इक्वल आएगा। तो अब F मल्टीप्लाइड बाई AB या अब ये फार्मूला डिराइव हो गया टॉर्क ऑफ कपल। तो टॉर्क ऑफ कपल का फार्मूला फिर बना है फोर्स, कपल की दो फोर्सेज हैं और टॉर्क ऑफ द कपल में आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेज, यानी दो फोर्सेज में से एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाई जो ए बी है ये है डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज। दो फोर्सेज के बीच जो डिस्टेंस है वो ए बी है। अब हम ये कह सकते हैं टॉर्क ऑफ द कपल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द कपल फोर्सेज एंड distance between the two forces। The above equation gives the torque produced by couple which is equals to product of one of the couple forces and perpendicular distance between the couple forces। इस तरह ये बहुत इजी मेथड से आपको एक्सप्लेन किया गया, हालांकि बुक में ये कोई डायग्राम अच्छी नहीं बनी हुई। ये बहुत इजी और सिंपल तरीके से बच्चों आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको इसकी बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।